दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र की। इसी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तहसील के महागांव में शंकर कुंभारे अपनी पत्नी, बेटे रोशन और बेटे की पत्नी संघमित्रा के साथ रहते थे। शंकर कुंभारे का बड़ा बेटा दिल्ली में रहकर जॉब किया करता था। शंकर कुंभारे बिजनेस करने के साथ साथ खेती किसानी का काम भी किया करते थे। शंकर कुंभारे का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। शंकर कुंभारे के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे की उम्र भले ही 60 साल की थी, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। लेकिन 20 सितंबर की दोपहर को खाना खाने के बाद शंकर कुंभारे के शरीर में अचानक तेज दर्द होने लगा। शुरुआत में तो परिवार के लोगों को लगता है कि ये कोई साधारण दर्द होगा, थोड़ी बहुत देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ही शंकर कुंभारे के पूरे शरीर में इतनी तेज दर्द होने लगता है कि वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। दर्द इतनी तेज और असहनीय होता है कि परिवार के सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद शंकर कुंभारे को पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर शंकर कुंभारे का इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन शंकर कुंभारे को दर्द से राहत नहीं मिलती है। जब डॉक्टर देखते हैं कि शंकर कुंभारे को आराम नहीं मिल रहा है, तो वो किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रेफर कर देते हैं। इसके बाद परिवार के लोग शंकर कुंभारे को अहेरी तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। यहां भी डॉक्टर शंकर कुंभारे का इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन शंकर कुंभारे को दर्द से राहत नहीं मिलती है। इसके अलावा उनके होंठ भी काले होने शुरू हो जाते हैं। अहेरी तहसील के सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर समझ ही नहीं पाते कि दवाई देने के बाद भी ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। शंकर कुंभारे की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, दर्द बढ़ता ही जाता है। शंकर कुंभारे को आराम न होता देख यहाँ के डॉक्टर भी किसी और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद परिवार के लोग शंकर कुंभारे को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए विचार कर ही रहे थे कि तभी अचानक शंकर कुंभारे की पत्नी विजया कुंभारे के शरीर में भी तेज दर्द होने लगता है। विजया कुंभारे के शरीर में भी शंकर कुंभारे की ही तरह शरीर में तेज दर्द, सिर में दर्द और होंठ काले पड़ना, मतलब ठीक वैसे ही लक्षण होने लगते हैं जैसे उनके पति शंकर कुंभारे के शरीर में हो रहे थे। परिवार के 2 सदस्य को बीमार होता देख शंकर कुंभारे का बेटा रोशन कुंभारे बिना देर किए अपने माता पिता को अपने ड्राइवर राकेश मडावी के साथ मिलकर 22 सितंबर 2023 को एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर रोशन कुंभारे के माँ बाप को कई दर्द निवारक दवाइयां देते हैं, लेकिन उन पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं होता है। हॉस्पिटल में भी शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे का इलाज कर रहे डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कैसा दर्द है जो दर्द निवारक दवाइयां देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और ना ही कुछ आराम हो रहा है। 2-3 दिन तक डॉक्टर लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा दर्द है, लेकिन डॉक्टरों के 3 दिन तक इलाज करने के बाद भी तबीयत सही होने की जगह और ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह देते हैं। इसके बाद 25 सितंबर 2023 को डॉक्टरों की सलाह पर रोशन कुंभारे अपने माँ बाप को नागपुर के एक फेमस हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को नागपुर के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों को पता चलता है कि यहाँ आने से पहले ये दोनों 3 और हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन दर्द से आराम नहीं हो रहा है। इसके बाद नागपुर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को कई प्रकार की दर्द निवारक एंटीडोट्स लगाते हैं, लेकिन यहां भी दर्द से कुछ आराम नहीं मिलता है, जिसके चलते अगले दिन यानी 26 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ही शंकर कुंभारे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 27 सितंबर
2023 को शंकर कुंभारे की पत्नी विजया कुंभारे की भी मौत हो जाती है। दो मौत हो जाने और इनका पोस्टमार्टम होने के बाद भी डॉक्टरों को यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर उनकी मृत्यु का कारण क्या है। एक ही परिवार में दो मौत हो जाने के कारण परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। मौत की खबर पाकर शंकर कुंभारे के सभी सगे संबंधी और रिश्तेदार उसके घर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे का अंतिम संस्कार करके परिवार के लोग घर वापस हुए ही थे कि तभी उन्हें एक और मनहूस खबर मिलती है। दरअसल शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे को जो ड्राइवर हॉस्पिटल लेकर गया था, यानी राकेश मड़ावी, उसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसे भी शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे जैसे सेम लक्षण है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ड्राइवर राकेश मड़ावी की हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी कि शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे की हो गई थी। लेकिन इस परिवार की मुसीबतें अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कुछ दिन बाद शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे के अंतिम संस्कार में जो रिश्तेदार शामिल हुए थे, उनमें से शंकर कुंभारे की शादीशुदा बेटी कोमल भी बीमार पड़ जाती है, क्योंकि कोमल अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वही घर पर ही रुक गई थी। इसके अलावा यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है और शंकर कुंभारे की साली वर्षा उड़ारे, शंकर कुंभारे का साला प्रमोद रामटेके और विजया कुंभारे की बहन का बेटा उदित भी बीमार पड़ जाता है। ये सभी लोग शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इस परिवार में पहले से ही दो मौतें हो चुकी थी, इसलिए इन सभी को भी तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ शंकर कुंभारे का बड़ा बेटा सागर कुंभारे भी बीमार पड़ जाता है। सागर कुंभारे दिल्ली में जॉब करता था और अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली से ही गांव आया था और माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो वापस दिल्ली लौट गया था, जिसके चलते उसे भी दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद ही शंकर कुंभारे का छोटा बेटा रोशन कुंभारे भी बीमार पड़ जाता है। रोशन कुंभारे की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते उसे भी नागपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। इस परिवार में अब तक दो की मौत पहले हो चुकी थी और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे इन सभी लोगों के शरीर में एक जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं जैसे शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे के शरीर में पाए गए थे। सोचने वाली बात यह थी कि मरने वाले शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे के शरीर में पहले से कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उन लोगों के शरीर में कोई बीमारी थी जो अब हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। मतलब सभी स्वस्थ थे, पहले से उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। इसके बावजूद भी अब तक डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन लोगों के शरीर में ये लक्षण किस बीमारी के कारण हो रहे हैं। बस केवल एक यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ये किसी फूड पॉइजन के कारण ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती इन सभी लोगों का इलाज चल रहा था, मगर शंकर कुंभारे और विजय कुंभारे की ही तरह इन लोगों के शरीर पर भी किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। इसी दौरान 8 अक्टूबर 2023 को हॉस्पिटल में इलाज करा रही शंकर कुंभारे की बड़ी बेटी कोमल का भी अस्पताल में देहांत हो जाता है। 8 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे की बड़ी बेटी कोमल की मौत होने के बाद शंकर कुंभारे की साली वर्षा उड़ारे की भी मौत हो जाती है। फिर 9 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे की साली वर्षा उड़ारे की मौत हो जाने के बाद 10 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे के छोटे बेटे रोशन कुंभारे की भी मौत हो जाती है। मतलब 20 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक, यानी मात्र 20 दिन में ही कुंभारे परिवार में 5 लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। मात्र 20 दिन के भीतर ही इस परिवार में 5 मौत हो जाने के कारण आसपास के लोग और रिश्तेदार ये समझने लगते हैं कि जरूर इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जैसे ही इस बात की खबर आसपास के क्षेत्र में फैलती है, लोगों को काफी दुख भी होता है और डर भी सताने लगता है। लेकिन जल्दी ही इस बात की खबर स्थानीय पुलिस को पता चल जाती है और स्थानीय पुलिस इस बात की सूचना पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा देती है। जैसे ही ये खबर जिला पुलिस मुख्यालय को पता चलती है,
तो एसएसपी साहब तुरंत समझ गए कि जरूर इन मौतों के पीछे कोई साजिश छिपी है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती है और बिना किसी को बताए पुलिस अपने मुखबिरों के द्वारा कुंभारे परिवार का बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। इसके अलावा पुलिस पूछताछ करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मृतक शंकर कुंभारे के घर भी जाती है। घर जाने के बाद पुलिस को एक बात बहुत ही अजीब लगती है। पुलिस जब रोशन की वाइफ संघमित्रा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बोलती है कि शायद ऐसा फूड पॉइजन की वजह से हुआ होगा। इसके अलावा संघमित्रा को देखने और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस के मन में एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर इस परिवार के कई सदस्यों की फूड पॉइजन के कारण मौत हुई है, तो फिर संघमित्रा को फूड पॉइजन क्यों नहीं हुआ? पुलिस को रोशन की पत्नी संघमित्रा पर शक हो जाता है। पुलिस संघमित्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। खैर, जांच के बाद पुलिस को अपने मुखबारों से पता चलता है कि शंकर कुंभारे के बेटे रोशन कुंभारे से संघमित्रा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। दरअसल अकोला के रहने वाली संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट की डिग्री ली थी। संघमित्रा शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, जिसके चलते संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से जिला टॉप किया था। बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद संघमित्रा अहेरी के पोस्ट ऑफिस में जॉब करने लगी। इसी पोस्ट ऑफिस में रोशन कुंभारे भी जॉब किया करता था। जॉब करने के दौरान ही संघमित्रा की मुलाकात शंकर कुंभारे के बेटे रोशन कुंभारे से होती है। कुछ दिनों के बाद ही ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। आखिरकार संघमित्रा और रोशन कुंभारे शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन संघमित्रा के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। शुरुआत में संघमित्रा अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी संघमित्रा के माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ बाप के मना करने के बाद भी संघमित्रा रोशन कुंभारे से हर हाल में शादी करना चाहती थी, जिसके चलते संघमित्रा रोशन कुंभारे के साथ भाग जाती है और दिसंबर 2022 को एक मंदिर में जाकर रोशन कुंभारे के साथ शादी कर लेती है। और मंदिर में शादी करने के कुछ दिन बाद रोशन के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लेती है और फिर रोशन कुंभारे के साथ उसके घर में रहने लगती है। रोशन के साथ शादी करने की खबर जैसे ही संघमित्रा के माता पिता को पता चला, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण माँ बाप अपने आप को काफी अपमानित महसूस करने लगते हैं और संघमित्रा के माँ बाप काफी डिप्रेशन में रहने लगते हैं। और इसी अपमान और डिप्रेशन के चलते अप्रैल 2023 को संघमित्रा के माता पिता सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप की मौत के बाद संघमित्रा को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर जो शादी की है वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि संघमित्रा रोशन के साथ शादी करके उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ किसी कारणवश संघमित्रा को अब ससुराल में पहले जैसा ना तो प्यार मिल रहा था और ना ही उसके साथ पहले जैसा व्यवहार किया जा रहा था। किसी न किसी बात को लेकर रोशन के साथ या उसके परिवार के साथ संघमित्रा की कुछ बहस हो जाया करती थी। पिता की मौत के बाद संघमित्रा को पहली बार एहसास होता है कि उसने रोशन के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। संघमित्रा सोचने लगती है कि जिस परिवार के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, वो परिवार मेरे साथ अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, जिसके चलते संघमित्रा के मन में अपने ससुराल वालों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। इस कारण संघमित्रा अपने पति रोशन और अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन संघमित्रा की अपने पति रोशन से किसी बात को लेकर काफी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद रोशन तो काम पर निकल जाता है, लेकिन संघमित्रा घर में ही अकेली काफी रोती है। तभी अचानक घर में संघमित्रा की मामी सास रोजा रामटेके आ जाती है। संघमित्रा की मामी सास रोजा रामटेके का घर भी पास में ही था। संघमित्रा को रोता देख पहले तो रोजा रामटेके उसको चुप कराती है और फिर रोने का कारण पूछती है, तो संघमित्रा अपनी मामी सास रोजा रामटेके को सारी बात बताती है। एक तरफ संघमित्रा भी अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती थी, तो वही दूसरी ओर
संघमित्रा की मामी सास रोजा रामटेके भी इस परिवार से काफी नफरत करती थी। दरअसल कुंभारे परिवार से रोजा रामटेके के पति प्रमोद रामटेके का कुछ एकड़ जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण दोनों परिवारों में आए दिन बहस भी हो जाया करती थी। इसी कारण संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा रामटेके भी संघमित्रा के साथ मिलकर कुंभारे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लेती है। इसके बाद संघमित्रा और रोजा रामटेके कई दिनों तक प्लान बनाती है कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कुंभारे परिवार खत्म भी हो जाए और हम पर किसी को शक भी ना हो। अब संघमित्रा गूगल के सहारे किसी श्लोक वाइजन को ढूंढना और सर्च करना शुरू करती है। गूगल पर संघमित्रा को पता चलता है कि धतूरे के बीज भी काफी जहरीले होते हैं और इससे भी इंसान की मृत्यु हो सकती है, जिसके चलते संघमित्रा ऑनलाइन धतूरे के बीज मंगवा लेती है और धतूरे के इन बीजों को पीसकर इनका पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लेती है। लेकिन संघमित्रा का यह प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि धतूरे के बीजों का पाउडर खाने में या पानी में मिलाने से उनका कलर हरा हो जाता था। इसके बाद संघमित्रा फिर से गूगल पर किसी श्लोक वाइजन जहर की तलाश करती है। आखिरकार गूगल पर काफी सर्च करने के बाद संघमित्रा को एक ऐसे जहर के बारे में पता चल जाता है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये एक ऐसा जहर होता है जिसे पानी या खाने में मिलाने से ना तो ये अपना रंग छोड़ता है और ना ही किसी भी तरह का कोई स्वाद आता है। इस जहर का सेवन करने से इंसान के अंदरूनी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और कुछ दिनों में ही आदमी की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस जहर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किया था और जिला भी टॉप किया था। इस कारण संघमित्रा को अच्छी तरह से मालूम था कि इस जहर को कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। इस श्लोक वाइजन की एक खास बात यह भी होती है कि ये अपना असर तुरंत नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे या एक दो दिन के बाद अपना असर दिखना शुरू करता है। दोस्तों, इस जहर का नाम लेना शायद सही नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको इस श्लोक वाइजन के नाम के बारे में नहीं बता सकता। कुछ समय बाद किसी तरह संघमित्रा और रोजा रामटेके इस श्लोक वाइजन का इंतजाम कर लेते हैं और मौत का खेल खेलने की प्लानिंग करने लगते हैं। आखिरकार 20 सितंबर 2023 को संघमित्रा पहली बार अपने ससुर और अपनी सास के खाने में उस जहर को मिला देती है, जिसके चलते अगले ही दिन संघमित्रा के ससुर शंकर कुंभारे बीमार पड़ जाते हैं और अगले दिन उनकी पत्नी विजया कुंभारे की भी हालत काफी खराब होने लगती है और फिर हॉस्पिटल में दोनों की मौत हो जाती है। जिस दिन संघमित्रा ने पहली बार इस जहर का इस्तेमाल किया था, उस दिन उसका पति रोशन घर पर नहीं था, जिसके चलते वो ये जहर मिला खाना नहीं खा पाता है। इसके अलावा जिस दिन ड्राइवर राकेश मडावी अपने मालिक शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को हॉस्पिटल में लेकर गया था, उस दौरान ड्राइवर राकेश मडावी ने गाड़ी में रखी बोतल से पानी पी लिया था, जिस बोतल के पानी में भी संघमित्रा ने जहर मिला दिया था, जिसके चलते ड्राइवर राकेश मडावी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है। जब शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की मौत की खबर पाकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके रिश्तेदार घर पर आते हैं, तो संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा रामटेके मौका देखकर खाने में जहर मिला देती है, जिस कारण मात्र 20 दिन में ही एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। पुलिस को संघमित्रा पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर संघमित्रा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था। संघमित्रा के मोबाइल की जांच करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि संघमित्रा ने गूगल पर कई श्लोक वाइजन के बारे में सर्चिंग की थी। इसके अलावा पुलिस को संघमित्रा के मोबाइल से यह भी सबूत मिलता है कि संघमित्रा ने धतूरे के बीजों को ऑनलाइन मंगाया था। आखिरकार संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा रामटेके को 18 अक्टूबर 2023 को पुलिस गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद संघमित्रा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उस जहर के बारे में बताती है।
इसके बाद इस बात की खबर डॉक्टरों को दी जाती है, जिसके चलते डॉक्टर उस जहर का एंटीडोज लगाकर हॉस्पिटल में भर्ती बाकी लोगों की जान बचा लेते हैं। संघमित्रा चाहती तो तलाक लेकर इस परिवार से दूर हो सकती थी, लेकिन संघमित्रा ने पहले अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर रोशन कुंभारे से शादी की, जिसके चलते उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं और फिर बदले की भावना से अपनी मामी सास के साथ मिलकर अपने पति सहित ससुराल के 5 लोगों की जान ले लेती है। और इस प्रकार केवल शादी के एक गलत फैसले के कारण संघमित्रा 5 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।